नमो नारायण, जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है कि माँ गंगा के आंचल में, माँ कामेश्वरी देवी के आंगन में, उनकी सन्निधि में बैठ कर के हमें प्रभु राम की मंगलमयी कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। और आज की कथा के प्रसंग में बड़े धूमधाम के साथ में हमने भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिनका नाम सहस्त्र कोटि यज्ञों के बराबर है, उन राम की 7 दिन तक मंगलमयी कथा करना, उनके नाम का आधार, उनके भजन का आधार, उनका चिंतन मनन करना, ये निश्चित रूप से कलयुग में मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तों के माध्यम से स्वयं को कथा सुनाने का इतना दिव्य अवसर प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ तीर्थ धाम में कथा करने की का एक विशेष महत्व है। माँ गंगा के आंचल में राम का नाम लेना अपने आप में बड़ा आनंददायी है। ये यहाँ पर कथा 21 तारीख तक चलेगी और सारे भक्त खूब आनंद के साथ, प्रेम के साथ कथा सुन रहे हैं। माँ भगवती राम की कथा सबका मंगल करे, ऐसी शुभकामना करते हुए आप सब भी इस अनुष्ठान में अवश्य सम्मिलित हो। जय श्री राम। बहुत सुंदर बात राम जी कहते हैं कि तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खींच, भूमि पर है जामे सभी उल्टो सीधो बीज। सतयुग द्वापर त्रेता में जब हजारों वर्ष जीव तप करता था, यज्ञ करता था, उपवास करता था, साधना करता था, तब भी देव दर्शन दुर्लभ थे, ईश्वर तत्व की प्राप्ति दुर्लभ थी। पर कली काल में इतना सुलभ है कि जिस प्रकार से किसान मुट्ठी भर के बीज खेत में डाल देता है और वो फसल बनती ही बनती है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुलसी मेरे नाम को रीझ भजे या खींच, भूमि पर है जामे सभी उल्टो सीधो बीज। यदि जिस प्रकार किसान मुट्ठी भर के खेत में बीज डाल देता है, वो फसल बन जाती है, इसी प्रकार मेरा नाम है जो सबका मंगल करता है। कली काल में सबके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रभु राम का जीवन तो सबके लिए आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रहा। रामकृष्ण दो एक अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुत्र का धर्म कैसा हो, भाई का धर्म कैसा हो, पति का धर्म कैसा हो, राजा का धर्म कैसा हो, मित्र का धर्म कैसा हो, यदि हमें जीवन में किसी से सीखने को मिलता है तो उस राम जी से बढ़कर इसका अद्वितीय दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने रिश्तों को किस प्रकार से उन्होंने निभाया, इससे बड़ा पूरे विश्व में आपको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। मर्यादा के साथ जीवन जीना यदि हम सीखना चाहते हैं तो हमें राम जी की शरण में आना ही पड़ेगा। राम जी का जो आचरण है वो सबको गरिमा प्रदान करता है और आपको पूरे विश्व में ऐसा अद्वितीय उदाहरण नहीं मिलेगा। हम छोटी छोटी जमीन के लिए, भूमि के टुकड़े के लिए भाई भाई को कोर्ट कचहरी पहुंचा देते हैं। प्रभु राम के जीवन में हम ऐसा दर्शन देखते हैं कि चारों भाइयों के बीच अयोध्या का शासन फुटबॉल की गेंद की तरह ठोकरे मार रहा है, परंतु कोई शासन पर बैठने को, शासन करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार के अद्वितीय उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? इसलिए मर्यादा क्या होती है, यदि उसका पाठ हमको पढ़ना है तो राम जी की शरण में आना ही पड़ेगा।